Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the part 1 of the Our Story, King the Land. सियोल के दिल में स्थित किंग होटल आज भी अपनी शान बनाए हुए था। गुवॉन और सारंग की शादी को 1 साल हो चुका था और दोनों अपनी पेशेवर और निजी जिंदगी को संतुलित रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। गुवॉन अब भी होटल के सीईओ थे, जबकि सारंग ने अपनी मेहनत और लगन से होटल इंडस्ट्री में अपनी एक मजबूत पहचान बना ली थी। लेकिन एक दिन एक खबर ने पूरे किंग होटल को हिलाकर रख दिया। क्राउन होटल्स इंटरनेशनल, एक वैश्विक होटल चेन, कोरिया के बाजार में प्रवेश कर रही थी और उनका पहला लक्ष्य किंग होटल को पछाड़ना था। यह असंभव है, गुवॉन ने मीटिंग रूम में कहा, जब नए प्रतियोगियों की रिपोर्ट सामने आई। क्राउन होटल्स कोई साधारण होटल चेन नहीं है। इनका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है और ये अपनी आक्रामक रणनीतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। सारंग, जो मीटिंग में मौजूद थी, ने शांत स्वर में कहा, हमें बस अपनी गुणवत्ता और मेहमानों के अनुभव को और बेहतर बनाना होगा। हम अपनी जगह किसी को लेने नहीं देंगे। गुवॉन ने उसकी ओर देखा। उसे सारंग की सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास पसंद आया, लेकिन उसे पता था कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। क्राउन होटल्स के सीईओ डैनियल कांग एक धूर्त व्यवसायी थे, जो अपने कठोर तरीकों के लिए जाने जाते थे। अगले कुछ हफ्तों में क्राउन होटल्स ने अपनी मार्केटिंग जोर शोर से शुरू कर दी। उन्होंने सियोल में अपने पहले लग्जरी होटल की घोषणा की और उसी दिन किंग होटल के ठीक सामने एक विशाल होर्डिंग लगा दी, दी क्राउन एक्सपीरियंस, कोरिया का सबसे शानदार होटल अनुभव। यह देखकर गुवॉन के हाथ में पकड़ी कॉफी कप हल्के से हिल गई। यह सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट नहीं था, बल्कि सीधी चुनौती थी। इसके कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि क्राउन होटल्स किंग होटल के कई महत्वपूर्ण कर्मचारियों को दोगुनी सैलरी देकर अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे। हमें कुछ करना होगा और जल्दी, सारंग ने कहा। गुवॉन ने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अगर वे लड़ाई चाहते हैं तो हम उन्हें दिखाएंगे कि असली राजा कौन है। गुवॉन ने क्राउन होटल्स के इस खुले चैलेंज को नजरअंदाज नहीं किया। यह सिर्फ एक होटल चेन का मुकाबला नहीं था, बल्कि किंग होटल की साख पर सीधा हमला था। डैनियल कांग ने बहुत चतुराई से खेला था। उन्होंने न सिर्फ किंग होटल के ग्राहकों को लुभाने की कोशिश की, बल्कि उनके अनुभवी कर्मचारियों को भी खरीदने की योजना बनाई। हमें इस जंग में रणनीति से आगे बढ़ना होगा, गुवॉन ने अपनी टीम के सामने कहा। मीटिंग रूम में सीनियर स्टाफ मौजूद था और सबसे आगे सारंग बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता तो थी, लेकिन आत्मविश्वास भी झलक रहा था। हमारे पास ऐसा क्या है जो हमें उनसे अलग बनाता है? सारंग ने सभी की ओर देखते हुए पूछा। हमारी विरासत, होटल के एक सीनियर स्टाफ मेंबर ने कहा। हम पिछले कई दशकों से लोगों के भरोसे का हिस्सा हैं। क्राउन होटल्स एक नया ब्रांड हो सकता है, लेकिन वे हमारे मेहमानों के दिलों में बसे भावनात्मक जुड़ाव को नहीं तोड़ सकते। गुवॉन ने हामी भरी। हमें अपने ग्राहकों को यह एहसास कराना होगा कि किंग होटल सिर्फ एक होटल नहीं, बल्कि उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। डैनियल कांग का हमला सिर्फ प्रचार तक सीमित नहीं था। उन्होंने शहर के सबसे बड़े इवेंट प्लानर्स और वीआईपी क्लाइंट्स को अपने साथ जोड़ लिया। क्राउन होटल्स की ग्रैंड ओपनिंग में सियोल के बड़े बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स और पॉलिटिशियंस आने वाले थे। अगर हम इस इवेंट को रोक नहीं सकते, तो हमें इससे भी बेहतर कुछ करना होगा, सारंग ने कहा। गुवॉन ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। मुझे यही पसंद है तुम में। तुम कभी हार मानने वाली नहीं हो। गुवॉन और सारंग ने मिलकर एक शानदार योजना बनाई। एक सुपर वीआईपी नाइट, जहां सिर्फ वही गेस्ट आ सकते थे जो सालों से किंग होटल के साथ जुड़े हुए थे। यह इवेंट पुराने और वफादार ग्राहकों को सम्मान देने के लिए था और इसे कोरिया की परंपराओं और संस्कृति से जोड़कर एक अनोखा अनुभव बनाया गया। हम उन्हें दिखाएंगे कि लग्जरी सिर्फ बड़ी इमारतों और महंगे विज्ञापनों से नहीं आती, बल्कि यादों और इमोशंस से बनती है, गुवॉन ने कहा। इवेंट वाले दिन सियोल की हाई सोसाइटी 2 हिस्सों में बंट गई थी। कुछ लोग क्राउन होटल की भव्य पार्टी में जा रहे थे,
जबकि बाकी किंग होटल के सुपर वीआईपी नाइट की ओर आकर्षित हो रहे थे। शाम ढलते ही दोनों होटल्स में हलचल मच गई। क्राउन होटल्स के इवेंट में चमक धमक थी, लेकिन किंग होटल में एक अलग ही क्लास थी। गुवॉन और सारंग ने पर्सनली हर वीआईपी गेस्ट का स्वागत किया। होटल को पारंपरिक कोरियन थीम में सजाया गया था, जिसमें पुरानी यादों से जुड़ी तस्वीरें और मेहमानों के साथ होटल के खूबसूरत लम्हों को दिखाने वाले डिस्प्ले लगे थे। जब मीडिया ने इस इवेंट की तुलना की, तो रिपोर्ट्स में यह बात उभर कर आई, क्राउन होटल्स की पार्टी सिर्फ दिखावे वाली थी, लेकिन किंग होटल्स का इवेंट एक इमोशनल कनेक्शन था, जिसने मेहमानों के दिलों को छू लिया। जब डैनियल कांग ने यह सुना, तो उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। उसने सोचा था कि उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और सेलिब्रिटी पावर किंग होटल्स को हरा देगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि गुवॉन और सारंग इस मुकाबले को इमोशंस और वफादारी की जंग बना देंगे। गुवॉन, तुमने इस बार जीत हासिल कर ली, डैनियल ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक नई योजना की चमक थी। क्राउन होटल्स की भव्य पार्टी के बावजूद किंग होटल की सुपर वीआईपी नाइट ने पूरे सियोल में हलचल मचा दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स में किंग होटल की तारीफें हो रही थीं और ग्राहकों ने सोशल मीडिया पर इवेंट की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर दिए। गुवॉन और सारंग को लगा कि उन्होंने पहला दांव जीत लिया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि डैनियल कांग इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। डैनियल कांग ने अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय एक और चाल चली। उसने गुप्त रूप से किंग होटल के अंदरूनी लोगों से संपर्क करना शुरू किया। कई सीनियर स्टाफ मेंबर्स को ज्यादा सैलरी और बेहतर पोजीशन का लालच दिया गया, और फिर एक झटका देने वाली खबर आई। किंग होटल के हेड शेफ मार्क ली ने इस्तीफा दे दिया। गुवॉन को जैसे ही यह खबर मिली, वह सीधे अपने ऑफिस से बाहर निकला। सारंग भी घबराई हुई थी। यह अचानक कैसे हुआ? सारंग ने पूछा। गुवॉन ने गुस्से में अपना फोन उठाया और मार्क ली को कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। यह डैनियल की चाल है, गुवॉन ने ठंडी आवाज में कहा। वह हमारी टीम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मार्क ली की विदाई के 2 दिन बाद किंग होटल के कुछ और स्टाफ मेंबर्स ने भी इस्तीफा दे दिया। सभी ने क्राउन होटल्स को ज्वाइन कर लिया था। सारंग को शक हो रहा था कि होटल के अंदर ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो डैनियल के साथ मिलकर यह सब कर रहा था। हमें यह पता लगाना होगा कि यह अंदरूनी गद्दार कौन है, सारंग ने दृढ़ स्वर में कहा। गुवॉन ने हामी भरी। और हमें अपने स्टाफ का मनोबल भी बनाए रखना होगा। अगर हमारी टीम बिखर गई तो हम जीत नहीं पाएंगे। गुवॉन ने तुरंत किंग होटल की एक इंटरनल मीटिंग बुलाई। सभी कर्मचारी तनाव में थे क्योंकि लगातार लोग होटल छोड़कर जा रहे थे। मैं जानता हूं कि कई लोग हमारे होटल को छोड़कर जा रहे हैं, गुवॉन ने कहा, लेकिन याद रखें, हम सिर्फ एक होटल नहीं हैं, बल्कि एक परिवार हैं। अगर कोई आपको पैसों का लालच देकर ले जाना चाहता है, तो सोचिए कि आप क्या छोड़ रहे हैं। सारंग ने भी कर्मचारियों को दिलासा दिया। हमें मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा। क्राउन होटल्स पैसा दे सकता है, लेकिन हम अपने ग्राहकों और इस होटल के साथ जुड़ी भावनाओं को खोने नहीं देंगे। गुवॉन और सारंग की बातें सुनकर कई कर्मचारियों ने जाने का विचार छोड़ दिया, लेकिन अब भी एक अनजान साया होटल के भीतर था। वह व्यक्ति जो डैनियल के लिए जासूसी कर रहा था। क्राउन होटल्स ने सियोल के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित इवेंट वेन्यू रॉयल बॉलरूम को खरीद लिया है। यह वही जगह थी जहां किंग होटल हर साल अपना सबसे बड़ा एनुअल बॉल आयोजित करता था। सारंग को यकीन नहीं हुआ। हम हर साल वहां इवेंट कराते थे, उन्होंने इसे अचानक कैसे खरीद लिया? गुवॉन की आंखें संकीर्ण हो गईं। डैनियल कांग हमारे हर कदम पर नजर रख रहा है। वह हमसे एक कदम आगे रहना चाहता है। गुवॉन ने ठान लिया कि वह डैनियल की इस चाल का करारा जवाब देगा। अगर वह हमारा इवेंट वेन्यू छीन सकता है, तो हमें एक नया, उससे भी बेहतर विकल्प तलाशना होगा, गुवॉन ने घोषणा की। सारंग ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। मुझे पता था कि तुम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हो। गुवॉन ने फोन उठाया और एक गुप्त नंबर डायल किया। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, उसने कहा। गुवॉन के पास अब वक्त बहुत कम था।
डैनियल कांग ने किंग होटल को गिराने की पूरी तैयारी कर ली थी। पहले कर्मचारियों को खरीदना, फिर रॉयल बॉलरूम हथियाना। लेकिन गुवॉन के पास भी एक योजना थी। गुवॉन ने जिस गुप्त नंबर पर कॉल किया था वह किसी और का नहीं बल्कि ली जुहवान का था, सियोल का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डीलर और गुवॉन का पुराना दोस्त। मुझे एक नई लोकेशन चाहिए, ऐसी जो क्राउन होटल्स को टक्कर दे सके, गुवॉन ने कहा। जुहवान हंसा। तुम हमेशा मुश्किल काम ही क्यों चुनते हो? क्योंकि आसान चीजें मेरे लिए बनी ही नहीं, गुवॉन ने ठंडे स्वर में कहा। जुहवान ने कुछ घंटों के भीतर गुवॉन को एक शानदार लोकेशन दी, स्टारलाइट पवेलियन, जो शहर के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक था। यह जगह ऐतिहासिक थी और इसे एक हाई एंड वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता था। सारंग ने जगह देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। यह परफेक्ट है। यह जगह पहले से ही इतनी भव्य है, हमें ज्यादा बदलाव करने की जरूरत भी नहीं होगी, सारंग ने उत्साह से कहा। गुवॉन मुस्कुराया। अब देखते हैं डैनियल हमारी इस चाल का क्या जवाब देता है। अब अगला बड़ा सवाल था, किंग होटल के अंदर कौन गद्दारी कर रहा था?